हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की आप लोगों को जो अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 11 के परसेंटेज के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसमें प्रयास कीजिए के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले के विगत वर्षों के प्रश्न और अभ्यास के जो प्रश्न हैं, उन सभी के वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे और आप लोगों का जो परसेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें कोई भी डाउट है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यह जो आप लोगों को विगत वर्षों के भाग हैं और जो आपके अभ्यास प्रश्नों के प्रश्न हैं, उन्हें पहले ही हम सॉल्व करा चुके हैं, ये आप लोगों को सारे नजर आ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयास कीजिए के प्रश्न। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में प्रयास कीजिए के प्रश्न। और बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर मात्र करके आप सफलता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, और इसे आप लोगों को बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 200 का 20%। क्या पूछा गया है, 200 का जो 20% है वह क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 200 का 20% आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। 200 का मतलब क्या होता है बच्चों, का मतलब क्या होता क्या है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा है उसके डिवाइड में क्या लिया है हम, 100 लिया है। 200 का मतलब मल्टीप्लाई, और जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा है उसके अपॉन में क्या लिख दें, 100 लिख दें। तो देखिए यहाँ पर 100 से मतलब 20 से 20 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 20। तो क्या आंसर आएगा, देखिए 22 जा 40, 22 जा 40, और यही इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। यही इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से क्या पूछा गया है, पूछा गया है किसी संख्या का 5% 16 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या का, तो माना हमने वह संख्या क्या है बच्चों, x है। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसका 5%, तो मतलब x का 5% कितना है बच्चों, 16 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या का 5% 16 है। इसका मतलब हो गया x का 5% कितना है, 16। तो x का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई 5। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है जब परसेंट को हमें हटाना होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में क्या लिखना है, 100 लिखना है। बराबर में क्या लिखेंगे, 16। यह हमने लिख दिया। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके अपॉन में 1 मानेंगे और क्या कर देंगे, यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर ऊपर, ऊपर वाले नीचे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए जो नीचे नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 16 के मल्टीप्लाई में जाएगा 100 और 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। अब अगर आपको 5 का टेबल आता है तो हम इसे काट पाएंगे। 5 बच जा 5, 5 2 जा 10 और यह 0। तो देखिए क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई 20। आंसर निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 16 2 जा 32 और यह 0। तो x की जो वैल्यू आई है बच्चों, क्या निकल कर आई है, आप देखेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 320। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको मैथ से पूरे क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखिए नेक्स्ट। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, 35 का कितने प्रतिशत 14 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 35 का शब्द जो दिख जाता है इसे नीचे लिखा जाता है, कितने प्रतिशत 14 होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो जिस नंबर के साथ का लिखते हैं, अब हमें क्या करना है, यह जो 14 है यह 35 का कितना परसेंट, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस हो गया आंसर। देखिए क्या बोला है, 14 35 का कितना परसेंट है, या बोल सकते हैं कि 35 का कितने प्रतिशत 14 है, बात तो एक ही है। मतलब ये जो 14 है यह 35 का कितना परसेंट है, तो 14 का शब्द जिसके साथ लगा होगा, का दिख गया, तो ये का शब्द जिसके साथ लगा होता है उसे डिवाइड में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं।
अब 14 अपॉन में 35 परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप देखिए 5 से काटते हैं तो 5 से बन जाए कितना हो गया बच्चों 35। 5 से इसे काटेंगे 5 टू जा 10, 0 का 0, 7 बन जा 7, 7 टू जा कितना हो गया 14। तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 20, क्या बचा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 20, तो कितना होता है 20 टू जा 40, 20 टू जा कितना होता है 40, और यही इसका क्या हो गया बच्चों करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में नजर आया, तो राइट आंसर इज 40, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को यह क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं, मतलब 55% बॉयज हैं और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखिए दो तरीके से पूछ लिया गया, मतलब आपको दो डाटा दे दिया गया। एक तो मान लीजिए टोटल कितने हैं हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि टोटल जो होते हैं बच्चों वो अपने आप में क्या होते हैं 100%, टोटल अपने आप में क्या होते हैं 100% होते हैं। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स माना, हमें नहीं पता कि कितने हैं। आप देखिए बॉयज कितने हैं यहां पर देखना आपको, तो बॉयज दिए हैं आपको 55%, तो गर्ल्स कितनी होगी यहां पर बात कर ली जाए, तो देखिए गर्ल्स जो होगी बच्चों, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। अब यहां पर बॉयज 55 है तो गर्ल्स कितनी होगी 100 माइनस 55, मतलब गर्ल्स का परसेंट कितना है 45% है, गर्ल्स का परसेंट कितना है 45, समझ में आ गया। देखिए परसेंट में बॉयज है 55, गर्ल्स कितनी हो गई 45। अब यहां पर आपको गर्ल्स की नंबर्स में संख्या दे दी गई है, तो गर्ल्स नंबर्स में कितनी है बच्चों 900, गर्ल्स नंबर में कितनी है 900। अब यहां से आपको क्वेश्चन को समझना है, देखिए यहां से टोटल नंबर निकलेगा हमारा, तो देखिए यह भी गर्ल्स की संख्या 45, यह भी गर्ल्स की संख्या सेम दिख रहा है, गर्ल्स की संख्या दोनों दी है, तो मतलब गर्ल्स और गर्ल्स बराबर, मतलब की हो गया 45% के बराबर 900। अब हमने टोटल नंबर किसे माना था एक्स को, कि टोटल एक्स है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का 45% कितना है 900 है, मतलब गर्ल्स की संख्या 900 है और गर्ल्स परसेंट में कितनी 45% है, मतलब एक्स का 45% किसके बराबर हो गया बच्चों 900 के बराबर हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स मल्टीप्लाई 45% का साइन लगा, अब परसेंट का साइन लगा मतलब क्या हो जाएगा, जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में 100 लिख देते हैं जब परसेंट को हटाया जाता है। अब इसके अपॉन में 1 मान लिया, यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 900 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे चला जाएगा, नीचे वाले नंबर ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले नंबर नीचे आते हैं। 9 से काटे या 5 से काटे, तो 9 से काट देते हैं, 9 1 जा 9 0 0, तो 9 5 जा 45, 5 से काट देंगे 5 1 जा 5, 5 से 20 टाइम में एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों, तो देखेंगे 20 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2000, मतलब कि उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 2000, मतलब 2000 बच्चे उस स्कूल में टोटल हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो लड़के कितने हैं, कितने यहां पर देखिए 55%, लड़के कितने हैं बच्चों 55%, और किसका 55%, तो टोटल का 55%। अब टोटल कितना आया 2000, तो इसका 45% निकाल लीजिए, बॉयज हो जाएंगे। बॉयज जो है वो क्या है, बॉयज जो है वो क्या है, तो बॉयज जो है टोटल नंबर का 45% है, टोटल नंबर यहाँ पर हमारा 2000 आया, 45% निकालना है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, क्योंकि जिस नंबर के साथ प्रतिशत का साइन लगा होता है उसी के डिवाइड में 100 लिखा जाता है जब उसे हटाया जाता है। 20 से 20 कैंसिल, तो देखिए क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 40, 20 मल्टीप्लाई 45%, तो देखिए अब इसका जो राइट आंसर है वह कितना आएगा, तो यहां पर आप लोग देखेंगे इसका 55 है बच्चों, यहां पर 45 नहीं 55% है। बॉयज का देखिए कितना परसेंट है 55% है, बॉयज का है 55%, तो देखिए 2000 मल्टीप्लाई 55% का साइन हटाए तो इसी के अपॉन में 100 आया, 20 से 20 हमने कैंसिल करे, 20 मल्टीप्लाई 55, अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 का, तो देखिए 2 5 जा 10 का 0 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 1 11 और ये वाला 0, तो बॉयज जो है नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100, नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले बच्चों, इसका राइट आंसर देखो कितना निकला 1100, और यह किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो यही इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पर सरल, कैसे
देखिए, तो मैथ्स से तो आपको बिल्कुल सरल हो जाएगा। मैथ्स होगा आप चुटकी का खेल, क्योंकि पढ़ा रहा है आपको विजय पटेल, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए मैथ्स के बारे में। 55% बॉयज दिया है। टोटल कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 100 माइनस 55। हमने क्या कर देंगे कि 100 माइनस 55 को अगर कर दे बच्चों, बॉयज को हटा दें तो बची हुई तो गर्ल्स होंगी। तो 45% क्या हुई? गर्ल्स। नंबर्स में गर्ल्स कितने दिए? 900। ये भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स, दोनों गर्ल्स है, तो बराबर रखेंगे दोनों को। तो हमने 45% के बराबर में 900 रख दिया। अब हमने मान लिया कि टोटल नंबर हमारा 1 से और उसका 45% 900 के बराबर है। तो 1 से मतलब कि टोटल नंबर हमारा क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 2000, मतलब 2000। अब बॉयज क्या हो गया? इसका 55% मतलब कि टोटल नंबर्स का 55%। तो अब 2000 का 55% आप निकालेंगे बच्चों, तो 55% का साइन हटाएंगे। तो जब भी परसेंट का साइन हटाया जाता है तो जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके ऊपर में क्या लिखते हैं? 100। 100 जीरो से जीरो कैंसिल करें, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1100। नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 1100, 1100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? 20% की बढ़ोतरी, मूल्य बढ़ा देंगे तो कम बिकेगी। जब मूल्य बढ़ जाएगा तो कम लोग खरीदेंगे, अगर सस्ती होगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। जब भाव बढ़ गया तो सामान जो था वह क्या बिकने लगा? चाय जो थी वह कम बिकने लगी। तो पूछा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। जो हमारी ट्रिक होती है ना कि हम जो परसेंट दिया होता है उसके ऊपर में 10 लिखकर पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 20%, यहाँ पर 25% अलग अलग है। दोनों जगह 20-20 होता तो बस तब तक हमारा आंसर आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना है अब आपको। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि पहले चाय का मूल्य था 100। पहले 1 किलो चाय 100 रुपए मिल रही थी, तो दिन भर में 100 किलो चाय बिक रही थी। दिन भर में कितनी चाय बिक रही थी? 100 किलो। मतलब टोटल कमाई कितनी हो रही थी उस व्यापारी की? 10,000 रुपए। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। पहले चाय का मूल्य 100 रुपए था, डेली 100 किलो चाय बिक रही थी, मतलब दिन भर में 10,000 की इनकम होती थी। अब क्या हुआ? 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो देखिए मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहले तो यहां पर मूल्य लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर बिक्री लिख देते हैं। तो देखिए अब यहां पर आपको समझ में अच्छे से जाएगा। पहले मूल्य था 100, बिक्री भी हो रही थी 100 पैकेट की। तो देखिए 100 किलो चाय बिक रही थी, डेली 10,000 रुपए का व्यापारी को मिल रहा था। अब क्या हुआ? मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, मतलब 100 का 20% निकालकर इसमें ऐड करें तो 100 का 20% जब आप निकालेंगे बच्चों, तो देखिए बढ़ोतरी का मतलब होता है बढ़ना। 10% निकालेंगे, पीछे से एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लाइए 10%। अब 20 क्या होता है? जो 20 होता है वो 10 का दोगुना होता है, तो इसका दोगुना कर दो तो कितना आया? 20। अब जब 100 में हम 20 जोड़ेंगे, पहले 100 था, अभी 20 रुपए भाव बढ़ गया, तो कितने का हो गया? 120 का। तो नया जो मूल्य आया वो क्या है? 120। नया मूल्य कितना आया बच्चों? 120। इतना समझ में आ गया? अब मल्टीप्लाई देखिए, पहले कितने पैकेट या कितने किलो चाय दिन भर में बिक रही थी? 100 किलो, लेकिन इसमें 25% की कमी आ गई। तो अब इसका जब 25% आप निकालोगे, 25 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो यहां से इसे कैंसिल करेंगे तो 25। अब 100 में से 25 माइनस कर देंगे आप, तो बचा कितना? मतलब कितनी कम हो गई? 25। तो आप कितनी बिक रही है? 75। आप कितनी बिक रही है बच्चों? 75। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि आप 75 बिक रही है। तो अब कितने की बिक रही है, तो देखेंगे हम दिन भर में कितने की बिक्री हो रही है। तो 75 और यहाँ पर 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 जा 60 का जीरो कैरी आया 6, 12 7 जा 84 और 6 मिलाएंगे तो 90 और यहाँ पर एक जीरो। तो अब कितने की बिक्री है? 9,000 की। तो कितने की कमी हुई यह हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, पहले सामान बिक रहा था 10,000 का, दिन भर में कितने की बिक्री? 10,000 की। अब कितने की बिक्री हो रही है? 9,000 की। तो जो कमी है वो कितनी आ गई? तो देखिए ये 10,000 था, अब कितने की बिक रही है? 9,000 की। तो कितने की कमी आ गई? तो हम बोलेंगे कि भैया 1,000 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 1,000 की। तो अब आपको क्या निकालना है? कमी का प्रतिशत। अब आपको क्या निकालना है? कमी का प्रतिशत निकालना है। अब जब प्रतिशत कमी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो बोला है उसे ऊपर लिखते हैं। कमी का प्रतिशत निकालना है तो कमी को ऊपर, कमी कितने की? 1,000 की कमी, बटे में क्या लिखेंगे?
जो टोटल था, मतलब पहले पहले कितना हो रहा था 10,000, पहले कितनी कमाई हो रही थी दिन भर में 10,000 की, प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, जो पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे पहला वाला मूल्य, मतलब दिन भर में पहले कितनी बिक्री हो रही थी 10,000 की, उसी के सापेक्ष तो कमी हुई है, 10,000 के सापेक्ष कमी हुई है, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1020 1020 कैंसिल, 1010, यहाँ पर भी 1010, तो क्या बचा 10। अब कमी कितनी हो गई तो 10% की। यही हमारा क्या आ गया बच्चों करेक्ट आंसर, यही हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, तो आप बोलेंगे गुरुजी हमें नजर आ गया ऑप्शन नंबर कमी। क्या हुई है देखिए कमी का परसेंट, यहाँ पर वृद्धि भी दी है कमी भी दी है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ वृद्धि है यहाँ कमी है, तो राइट आंसर कौन सा हमारा कमी वाला, 10% की क्या हुई है कमी हुई है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिया है बच्चों, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां दिया है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये है 500, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 500। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित का मतलब क्या हो गया बच्चों अब्सेंट, अब्सेंट छात्र कितने हैं, तो देखिए अनुपस्थित अब्सेंट कितने हैं 125, तो जो उपस्थित हैं जो आए होंगे जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, तो यहां पर हम इसे आपको हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने हैं, तो देखिए अनुपस्थित जो है बच्चों, ये जो अब्सेंट है वो है 125, तो उपस्थित मतलब कि जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, तो यहां पर जो नहीं आए उन्हें घटा दें, टोटल में से हम जो नहीं आए हैं उन्हें अगर हटा दें तो बच्चों क्या होगा, जो बचे हुए हैं वो क्या है आए हुए हैं, वो क्या है आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 500, 125 बच्चे नहीं आए हैं और उपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हुए 125 को 500 में से घटा दीजिए, मतलब 375 स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब पूछा है तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, किसका प्रतिशत पूछा है उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछा है तो आप कहेंगे सर जी उपस्थित कितने हैं 375, तो 375 को हमने लिख लिया क्योंकि इसी का तो प्रतिशत पूछा गया, जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसे हम लिखते हैं ऊपर। अब यहां पर आगे देखिए नीचे क्या लिखे, तो नीचे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500, किसका पूछा है उपस्थित छात्र कितने, तो 375 छात्र उपस्थित है और टोटल कितना है 500 है। अब बनाना क्या है प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल बच्चों, 5 पंजा 5, 5 से इसे काटिए, 5 7 जा 35 और बचा कितना 2, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, तो राइट आंसर देखिए कितना आया 75, 75% जो है छात्र हैं वह क्लास में प्रेजेंट है और बाकी के बचे हुए 25% जो है वह क्लास में नहीं आए हैं, अब्सेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आया है आप देखेंगे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा है चीनी का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, पहले चीनी का मूल्य कितना 10 रुपए प्रति ग्राम था, लेकिन नए बजट में मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य क्या है। इतना इजी क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये तो हम ये भैया आपने अगर पढ़ लिया हमारे चैनल से तो आप तो अब तक इसका आंसर भी कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो नवोदय ट्रिक्स गुरुजी से पढ़ा हुआ बच्चा इतना आसान क्वेश्चन तो माइंड से ही कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। समझाते हैं, 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी है, अब बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होगी, तो इसका 10% कितना होता है, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10% कितना होगा 1 होगा। अब पहले मूल्य कितना था धन मतलब 10 था, पहले मूल्य कितना था 10 मतलब कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अब बोला कि इतने का वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब कि भाव बढ़ गया, तो कितना भाव बढ़ा 10% निकालिए 1 रुपए बढ़ा, तो पहले 10 अभी 1 जोड़ के कितने का हो गया 11 रुपए का, और यही इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन में बोला है 600 विद्यार्थियों स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 600, जिसमें से 240 बालिकाएं मतलब कि गर्ल्स हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है आप लोग कर भी लेंगे। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 600, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। अब यहां पर गर्ल्स बालिकाएं मतलब क्या हो गई, गर्ल्स मतलब कि लड़कियां 240 हैं। अब पूछा क्या है
लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया ना बच्चों, लड़कियों के नंबर्स दे दिए, टोटल नंबर दे दिया और लड़कियों का प्रतिशत भी पूछ लिया। तो इससे ज्यादा सरल सवाल कहाँ मिलेगा बताइए भैया। नवोदय विद्यालय इतने सरल सवाल दे रहा है, फिर भी लड़कियों का प्रतिशत। अब तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना ही होगा मेरी इज्जत रखने के लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ें। अब देखिए गर्ल्स कितनी है जिसके बारे में पूछा गया, उसे लिखते हैं ऊपर। गर्ल्स है 240। क्या पूछा है? गर्ल्स का प्रतिशत। लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियां कितनी है बच्चों? 240। नीचे कितने रखते हैं? नंबर टोटल रखते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 600। अब प्रतिशत बनाना है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600, बोल दिया है कि 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 240 बालिकाएं हैं। 240 क्या है? बालिकाएं, मतलब कि गर्ल्स है 240, और गर्ल्स का ही प्रतिशत पूछ लिया, तो जिसके बारे में पूछा उसे ऊपर, नीचे रखते हैं टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 1020 कैंसिल हो गया आपस में, 6 1 जा 6, इसे काट देते हैं, 6 4 जा 24 और ये 0 का 0। तो गर्ल्स जो है उस स्कूल में कितना परसेंट में कितनी है? 40%। तो देखिए यहां पर गर्ल्स का परसेंट निकल कर आया है, कितना आया? 40%। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। एक्स का 23% 46 है, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए एक्स का 23% या परसेंट कितना है? 46 है। बस ये आपकी आम भाषा में लिखना है, मतलब हम एक्स का 23% निकालेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा, तो उसे बराबर में हमने लिख दिया। इसका 23% निकालने पर 46 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए एक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 23 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके अपॉन में क्या लिखना? 100 लिखना। उसके अपॉन में क्या लिखना? 100 बराबर 46। बराबर में क्या आ गया? 46। अब जब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो यह नंबर इधर क्या कर रहे हैं? जब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है बच्चों, तो ये नंबर इधर क्या कर रहे हैं? इनका क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वाले नंबर का ऊपर और ऊपर वाले नंबर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आंसर आया। तो यहां देखिए राइट आंसर क्या आ रहा है इसका। देखिए नीचे वाला नंबर ऊपर गया 46 मल्टीप्लाई 100, और अपॉन में 1 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है, 23 का टेबल आपको आना चाहिए। टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लास्ट डिजिट 3 और इसका लास्ट डिजिट जो हमें लाना है 6। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 आ जाए? तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर तो बस 21 बन जाए। 21 22 टूजा कितना होता है? और 23 टूजा होता है 46। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 100। आप देखिए 100 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 200। क्या आंसर आएगा बच्चों? x इक्वल टू 200। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो x की जो वैल्यू है वह कितनी है? 200 200। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहां पूछा गया है एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं। टोटल कितने पेड़ है बच्चों? 2000 पेड़ हैं। इनमें 12% आम के, 18% लीची के और शेष पेड़ संतरे के हैं। संतरों के पेड़ों की संख्या। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन को समझना है। टोटल जो पेड़ हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है कितने हैं बच्चों? 2000 2000 पेड़ हैं। टोटल कितने पेड़ हैं? 2000 पेड़ हैं। ध्यान रखना है कि टोटल 2000 पेड़ है। अब इसमें आम के कितने हैं? तो देखिए आम के देखते हैं 12%, ठीक है। और लीची के कितने हैं? तो लीची के हमने दे दिया है बच्चों कि लीची के हैं 18%। लीची के कितने हैं? 18%। और शेष बचे हुए किसके हैं? तो शेष बचे हुए हैं संतरे के। शेष बचे हुए किसके हैं? संतरे के। समझ में आ गया? टोटल कितने हैं? 2000 पेड़ लगाए हैं पेड़ आपके एक बगीचे में, जिसमें से आम के 12% है, लीची के 18% और संतरे के बचे हुए हैं। तो देखिए कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। अब इस 100% में से आप 12% तो आम के घटा दीजिए। कोई भी टोटल नंबर कोई भी कितना होता है, कितना कुल पेड़ लगे तो उसे क्या कहेंगे? 100% पेड़ लगे। अब 12% किसके लग गए भैया? तो वह आम के लग गए। इसे घटाएंगे तो बचा कितना? 88%। लेकिन इस 88% में अभी 18% जो है वो लीची के हैं। तो लीची वाले ही माइनस कीजिए, तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से बन गया 70। तो अब ये जो 70 है ये बचे हुए पेड़ किसके हैं? संतरे के। तो संतरे के जो पेड़ हैं वो कितने परसेंट है बच्चों? 70%। समझ में आया ये वाला भाग कैसा हुआ?
किस तरीके से हमने परसेंट में संतरे का भाग निकाल लिया, तो 70% संतरे का जो भाग निकल कर आया है, कितने पेड़ लगे हैं संतरे के, 70% पेड़ लगे हुए हैं। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या कहेंगे कि संतरे के पेड़ों की संख्या, क्या बोलेंगे बच्चों, संतरे के पेड़ की संख्या, संतरों के पेड़ों की संख्या निकाल ले हम, तो संतरों के पेड़ कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 2000, इसका 70%, तो 2000 का 70% पेड़ जो लगे हैं वो क्या है, संतरे के हैं। 2000 के 70% पेड़ किसके हैं, संतरे के हैं। तो अब यहां देखिए हम करते हैं 2000 या 2000 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 70%, जब हटाते हैं हम तो जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में क्या लिखते हैं, उसके डिवाइड में क्या लिखते हैं बच्चों, 100। तो देखिए यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 20 मल्टीप्लाई 70, क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई 70। तो देखिए 7 2 जा 14 और ये 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिए, तो राइट आंसर इसका क्या आया, 1400। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। 1400 जो पेड़ हैं संतरे के वह बगीचे में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है, 3 का 10% क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। 3 का 10% यह आपसे पूछा है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। 3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10%, का मतलब होता है जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा उसके डिवाइड में क्या लिख दो, 100 लिख दो। 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर बचा 3 और अपॉन में बचा 10। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए जब नीचे आपको जीरोस दिख जाए बच्चों तो समझ लो कि हम इसे दशमलव में चेंज कर सकते हैं। दशमलव चेंज करने का मतलब क्या है, नीचे एक जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जीरो, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, तो 0.3 इसका क्या है करेक्ट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है बच्चों, और देखिए क्या पूछा है जरा ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, किसी शहर में आबादी का 30% तो पुरुष है, मतलब जो मेल है वो कितने हैं 30%, आबादी का 30% क्या है पुरुष है और 45% औरत है, शेष बचे हुए बच्चे हैं। आज यहां पर देखिए कोई भी चीज, किसी की भी चीज की बात की जाए तो वो अपने आप में क्या होती है 100%, वो अपने आप में क्या होती है 100%। अब यहां पर देखिए पुरुष मेल कितने हैं, तो यहां पर हम कहेंगे पुरुष का जो परसेंट दिया वो 30% दिया है। महिला का कितना परसेंट दिया है, तो हम कहेंगे कि महिला का परसेंट दिया 45%। तो अब यह महिला और पुरुष मिलकर कितना परसेंट हो गए, तो दोनों को ऐड कीजिए, तो देखिए 0 में 5 करेंगे तो 5, 3 में 4 करेंगे तो 7, मतलब महिला और पुरुष मिलकर 75% भाग तैयार कर लेते हैं उस सिटी की कुल जनसंख्या का। अब बचे हुए बच्चे हैं, तो देखिए टोटल कितना होता है, टोटल तो अपने आप में कोई भी नंबर 100 होता है, टोटल तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है बच्चों 100 होता है। अब उसमें से 75% तो महिला और पुरुष निकल गए, तो बचे हुए बच्चे हैं तो इन्हें हम घटाते हैं। देखिए शेष बच्चे हैं ये दिया रखा है ना, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहां से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, 1 इधर आएगा, फिर ये इससे यहाँ 9 बचेगा क्योंकि साइड वाले को 1 देगा। 10 में से 5 गया तो कितना 5, 9 में 7 गया तो 2। तो राइट आंसर इस कौन सा, इसका देखो 25%। राइट आंसर इसका कौन सा आएगा 25%। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में हमें नजर आ रहा है 25%। तो यह इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर क्या पूछा है, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में, क्या बोलिए बच्चों, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए मैचों में 40% में विजय हुआ, मतलब कि उसमें कितने मैचों में जीत दर्ज की 40%, तथा कुल 6 खेलों में क्या हुआ, 6 मैच या 6 खेलों में उसे हार देखनी पड़ी। बताइए कि एक वर्ष में उसने कितने मैच खेले। तो देखिए आप यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना है, बहुत इजी है। अब आपको समझना क्या है, देखो बच्चों हार और जीत का रेशो, हार और जीत। तो अब आप यहां देखेंगे कितने परसेंट जीता, 40% मैच उसने जीते हैं, उस टीम ने 40% मैच जीत लिए हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये तो समझ में आया। आप 40% जीते हैं तो हारे कितने, तो 100 में से 40 माइनस कर दिए तो कितने हारे बच्चों, 60% मैच हारे हैं। कितने मैच हारे हैं, 60% मैच हारे हैं, ये समझ में आ गया। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, कुल 6 खेलों में पराजित हुए,
पराजित हुए मतलब हार के जो मैच है, खेल मैच कितने मैच में हार हुई है, तो हम कहेंगे कि 6 मैच में हार हुई है। परसेंट में कितने मैच में हार हुई है, तो हम कहेंगे कि परसेंट में 6 मैच में हार हुई है। ये समझ में आ गया ना अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है, 40% मैच जीते हैं। यहां पर लिख दिया हमने जीत का परसेंट 40%। कोई भी अपने आप में क्या होती, मैच दिया हो, वस्तु दी हो, रुपीज दिए हो, कुछ भी अपने आप में 100%, तो 100 में से 40% को माइनस किया तो बचा कितना, 60%। अब ये जो हार का परसेंट आ गया वो 60, और मैच कितने मैच में हार हुई है, तो 6 मैच में। तो ये अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए कैसे समझ में आएगा, यहां से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां भी हार वाला मैच, यहां भी हार वाला मैच, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 60% बराबर से क्या रख देंगे बच्चों, 6। 60% बराबर से क्या रखेंगे, 6। 60। अब परसेंट का मतलब जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है, परसेंट को जब हटाया जाता है तो उसके अपॉन में क्या आ जाता है, 100। तो यहां पर हमने टोटल कितने मान लिए मैच, टोटल एक्स मैच है। अब इसका 60% 6 है, तो देखिए एक्स का 60% बराबर 6, तो यहां पर 6 आया। 10 से 10 कैंसिल हुआ। अब एक्स की वैल्यू निकालना बच्चों, तो इसके अपॉन में 1 मानो, और क्या करते हैं हम, यहां करते हैं गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का नीचे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बाकी नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें दूसरे साइड भेज देते हैं। तो देखिए 6 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10, और नीचे 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली बच्चों, 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैच जो इस टीम के द्वारा खेले गए हैं वह कितने हैं, तो हम कहेंगे सर जी इसका आंसर आ रहा है 10। तो मतलब कि उस टीम ने एक वर्ष में टोटल कितने मैच खेले हैं, 10 मैच खेले हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखेंगे, चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार, मतलब कि जो उस, आप देखिए एक चुनाव होता है जिसमें 2 कैंडिडेट होते हैं, एक कैंडिडेट जो कि जीतेगा और दूसरा कैंडिडेट जो कि हारेगा। 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव होता है। तो यहां पर विजयी उम्मीदवार मतलब जिस कैंडिडेट ने चुनाव को जीता उसे 48,000 वोट मिले, और जो कि कुल मतदान का कितना है, 60%। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला। तो मतदान की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सेकंड वाली लाइन से आपको कोई लेन देना नहीं, फर्स्ट वाली से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि उस मतदान में टोटल कितने वोट पड़े, तो हमने माना बच्चों एक्स। टोटल कितने वोट आए, एक्स वोट यहां पर उस मतदान में डाले गए, उस मतदान में टोटल एक्स वोट डाले गए। आप बोला क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार, तो जीतने वाला कैंडिडेट और दूसरा क्या होगा, हारने वाला कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट होते हैं, एक तो जीतेगा एक हारेगा। तो यहां पर क्या दिया है, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले नंबर्स में, तो नंबर्स में इसे वोट मिले हैं 48,000, 48,000। और यह कुल मतदान का कितना है, 60%। कुल मतदान का मतलब कि यह जो 48,000 है, कुल मतदान का मतलब एक्स का 48% है, एक्स का 48% वोट इसे मिला है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कुल मतदान कितने हुए, तो आपको यहां पर हार वाला जो भाग है इससे कोई लेन देना नहीं, क्योंकि आपको देखिए टोटल कितने वोट मिले, जीतने वाले को 48, और यहां पर टोटल यह किसका परसेंट है, कुल वोट का 48% है। तो बस यहां पर यही हो गया, जीतने वाले का कुल वोट का 48%। यह भी जीत वाले का है, यह भी जीत वाले का, दोनों को बराबर रख देंगे। नंबर्स में भी जीतने वाले का है, परसेंट में भी जीतने वाले का, तो दोनों को बराबर रखेंगे। यहां पर कितना, 48,000, एक्स का 48%, 48,000 के बराबर है। अब देखिए एक्स मल्टीप्लाई 48%, का मतलब क्या होता है, जब परसेंट हटाया जाता है तो जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे करते हैं। तो आगे यहां पर इसके अपॉन में हम 1 मानेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। एक्स की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों, किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, देखिए 48,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 48। 48 से 48 एक बार में काट दीजिए, देखिए सिंपल दिख रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 बचा, और इधर भी 2 0। तो एक्स का जो मान है बच्चों मल्टीप्लाई करने पर 0 बढ़ा दीजिए, बस 1 2 3 था, अब साथ में 2 0 और बढ़ गया 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, टोटल कितने वोट उस चुनाव में डाले गए, तो टोटल 1 लाख वोट उस चुनाव में डाले गए।
तो यहां पर पूछा है दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर आपको ध्यान देना बच्चों, क्या बोला है कि हारने वाले को 25% वोट ही मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले हैं, 25% वोट, मतलब कि 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है। ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर टोटल अपने आप में 100% मतदान था, जिसमें से जीतने वाले को कितने मिल गए, जीतने वाले को यहां पर मिले 48%, और हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को मिले हैं 25%। हारने वाले को कितने मिले बच्चों, देखिए कुल मतदान का 25% वोट मिला है। तो मतदान की कुल संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितना था, 13, कैरिया 1 4 2 6, और ये 73% लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। टोटल कितने मतदान किया है, 73% लोगों ने यहाँ मतदान किया है बच्चों।